हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ में स्टडीज़ में भी ध्यान दे रहे होंगे। रियल नंबर्स का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। शायद आप लोगों ने देख लिया है उस वीडियो को और शायद आप लोगों ने कर भी चुके होंगे। आज हम आपके लिए रियल नंबर्स का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके बाद रियल नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारा मेन टॉपिक है रूट 2, रूट 3, रूट 7 इज इरेशनल नंबर्स। 3 plus root 5, 5 root 2, 7 root 5 plus 4 irrational numbers. Root 3 plus root 2, root p plus root q is irrational numbers. इनको हमको प्रूव करना है. These are three different types of question. पहला क्वेश्चन जिसमें सिंपल एक ही नंबर पे रूट लगा हुआ है, दूसरा जिसमें कुछ वेरिएबल कुछ एक नंबर इरेशनल है, एक रेशनल है, लास्ट टाइप है जिसमें एक दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, उनको प्रूव करना है हमको। सो इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम एक आपको काम आएगी वो है थ्योरम 1.3। क्या कहती है उससे पहले ऐसे समझिए, उसको एग्जांपल से समझिएगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक प्राइम नंबर लिया 5। क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 5 आई से फॉर एग्जांपल 5 रेज टू पावर 2, जिसको हम बोलते हैं 25। क्या ये प्राइम नंबर इस 25 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 5 divided by 25, 5 times 25, remainder is 0। तो क्या हम बोल सकते हैं 5 divides 25? Yes। तो क्या मैं आप ये बताएंगे कि क्या ये 5 इस 5 को भी डिवाइड करेगा? Yes। तो इसका मतलब अगर कोई एक प्राइम नंबर है 5, वो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ 10। स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। क्या 2 100 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, 50 टाइम्स। तो क्या ये 2 10 को भी डिवाइड करेगा? यस। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, देन 2 आल्सो डिवाइड 10। ये थ्योरम आपके काम है। सो p is a prime number, then p divides a square, then p also divides a। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तब वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दिस इज फर्स्ट। सेकंड थिंग वी नीड यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हम पढ़ चुके हैं, इसका भी यूज होगा। फॉर एग्जांपल दीज आर टू नंबर 5 23 5 4 23। so 23 can be expressed in the time terms of यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका रूल है। अगर ये यहाँ पे बताइए, अगर 3 की जगह 0 होता तो क्या हम बोल सकते थे कि इस 5 ने इस 23 को डिवाइड किया? अगर 0 रिमाइंडर रह जाए तो वो नंबर उस नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। थर्ड थिंग जो आपकी जरूरत पड़ेगी इसमें, को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं को प्राइम नंबर? दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय ओनली 1, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इन तीनों के यूज से हम लोग प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट द प्रूफ। रूट 3 इज इरेशनल नंबर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि रियल नंबर्स कितने होते हैं? सिर्फ दो ही टाइप के रियल नंबर्स होते हैं, या तो रैशनल होगा या इरेशनल नंबर्स होगा। तो हमको प्रूव करना है कि क्या ये इरेशनल है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रैशनल है। रैशनल है तो रैशनल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। लास्ट तक सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध कर रहा है। विरोध जो हमने माना उसको विरोध कर रहा है, तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रूट 3 एज अ रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर माना। अगर रैशनल नंबर है तो ये प्रॉपर्टी मैं पहले लिखा चुका हूं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो स्टार्ट। रूट 3 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। बेटा क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया करेंगे तो p इज इक्वल टू रूट 3q। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किए, p स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 into q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। p स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 q स्क्वायर। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में देखिए। p स्क्वायर दिस इज a, 3 से डिवाइड किया तो यहाँ q आया और रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आगे प्लस 0। तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है
इसका मतलब रिमाइंडर कितना है 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर को किसने डिवाइड किया 3 ने। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब थ्योरम 1.3 यूज कीजिए, दिस इज अ प्राइम नंबर, उसने किसी के स्क्वायर को डिवाइड किया तो वही प्राइम नंबर 3 किसको डिवाइड करेगा p को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। तो हमने ये बताया कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। p किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है। अब सेकंड पार्ट इसी को लेके चलते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। हमने ये बता दिया p किससे डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब कि p को प्राइम अभी नहीं, मतलब 1 से डिवाइड होता है तो आप हमने किससे डिवाइड बता दिया 3 से डिवाइड बता दिया। ऐसा क्यों करें करेंगे। अब इसी टॉपिक को लेके चलेंगे, p इज डिविजिबल बाय 3। इधर देखिए p किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से। 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 0। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रख दीजिए c, क्योंकि a और b हम पहले रख चुके हैं इसलिए दूसरा वेरिएबल रखेंगे c रख दीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेवल लगाइए, p इज इक्वल टू 3c प्लस 0 लिखने की जरूरत। इस थर्ड को आपको फर्स्ट में पुट कीजिए, पुट 3 इन फर्स्ट, p की जगह 3c स्क्वायर इज इक्वल टू c, सॉल्व कीजिएगा 9, 3 से कैंसिल करेंगे 3c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब इसको वापस से यूक्लिड डिवीजन लेना, q स्क्वायर 3c स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब इस q स्क्वायर को किसने डिवाइड किया 3 ने डिवाइड किया। फिर थ्योरम 1.3 यूज करेंगे, अगर किसी नंबर प्राइम नंबर ने किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड किया हो तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम 1.4। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इधर देखिए बेटा p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ को प्राइम रहा नहीं रहा को प्राइम। को प्राइम तो वो नंबर होते हैं सिर्फ जो 1 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया p और q बोथ आर डिविजिबल बाय p। इसका मतलब फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 3, दे आर नॉट अ को प्राइम नंबर। को प्राइम नहीं है तो वो हमने जो माना अगर को प्राइम नहीं है तो क्या नहीं है रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा इरैशनल। इधर देखिए दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन, ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। ये हमने जो एग्जाम किया था कि √3 रैशनल है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब √3 क्या है इज अ इरैशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, prove that 3 plus 5 root 2 is irrational where root 2 is a irrational number। आपको ये प्रूव करना है कि 3 plus 5 root 2 irrational number। इस पर आप यहाँ देखेंगे कि कुछ रैशनल नंबर है 5, 3 और root 2 irrational है। कॉम्बिनेशन हमको पता है कि जब एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर प्लस माइनस होता है तब वो इरेशनल नंबर ही होता है। एक कोई भी रैशनल और इरेशनल को अगर हम प्लस और माइनस कर देंगे तो इरेशनल, पर हमको प्रूफ करना है। प्रूफ वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। 3 plus 5 root 2 is a rational number। रैशनल है तो अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब सिंगल √2 √3 आएगा तभी को प्राइम वाली डेफिनेशन लेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस में इंटीजर्स वाली डेफिनेशन लेंगे। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो स्टार्ट करते हैं। 3 plus 5 root 2 is p upon q के फॉर्म में लिखा। सो इस 3 को जो ये रैशनल है उसको उधर भेजेंगे, सारे रैशनल्स को उधर भेजते जाएंगे। -3 एलसीएम लिया p - 3q अपॉन q, इस 5 को भी नीचे ट्रांसपोज कर दिया हमने 5। अब इधर देखिए √2 इज इरेशनल, हमको पहले से गिवन और हमें पता भी है √2 इज। अब इधर देखिए सेकंड पार्ट जो है इसको थोड़ा सा समझिए। दिस इज p एंड q आर इंटीजर्स, एक इंटीजर है 3 से मल्टीप्लाई किया, एक इंटीजर है, एक इंटीजर 5। इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर इंटीजर। सो ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो दिस इज होल रैशनल। इधर इरेशनल नंबर है इधर रैशनल नंबर है, तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है। सो फिर वापस से वही व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट आवर assumption, hence 3 plus 5 root 2 is a irrational number। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल ऐसे। सो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें दोनों में रूट चल रहा है, irrational plus irrational is always be irrational, ये हमें पता है, इसको प्रूव करना है। जब दोनों में irrational नंबर्स हो, दोनों में रूट चल रहा हो, वही सेम प्रोसीजर, इसमें भी इंटीजर्स मान के चलेंगे, सेम p अपॉन q के फॉर्म में। इस बार अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, दो रूट अगर जब भी हो तो एक रूट को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पे लेके जाइए। √2 एलसीएम लिया हमने, p - 2 √2 अपॉन 2 √2q अपॉन q, उसके बाद स्क्वायरिंग को डिसाइड करते हैं।
तो क्या याद रखने वाली बात है, जब भी दो रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक रूट को उधर भेजना है, एलसीएम लेना है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाकी प्रोसीजर सेम। देखिए रूट टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर किया इसका, होल स्क्वायर इसका, रूट 3 इंटू रूट 3, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्यू स्क्वायर चलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, फिर सेम वही क्वेश्चन। रूट टू इज इररेशनल, बट ये वाला पार्ट इंटीजर माइनस इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो रैशनल कभी भी, ये इररेशनल और ये रैशनल है, रैशनल कभी भी क्या नहीं होते, इररेशनल के बराबर नहीं होते। सो विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, सेम जो हमने वहां पे लिखा है, hence √3 प्लस √2 इज इररेशनल नंबर। इसी के साथ हमारे प्रूफ, तीनों टाइप के प्रूफ, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको नीचे लिंक में आपको दे दूंगा, प्लीज उनको कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट एक्सरसाइज 1.4। अब थ्योरम को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन आपको कुछ दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है। अब ये देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, अपॉन के फॉर्म में तो है, पी अपॉन क्यू है तो रैशनल है, ये हमें भी पता है। रैशनल नंबर है, बट याद हो तो आपको सबसे पहले दिन मैंने रैशनल नंबर्स दो टाइप के बताए थे, क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपको पूछा जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सिर्फ। तो क्या करना है, 9th क्लास में तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते थे, और अगर जीरो आ जाए रिमाइंडर तो हम बोलते थे टर्मिनेटिंग है, अगर रिपीट हो रहा होता तो हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट इस बार 10th क्लास में आपको एक थ्योरम से सिंपल सा एक ट्रिक बता रखा है, उस ट्रिक का यूज करना है। करना क्या है, उसको पढ़ने से पहले इधर देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स बनाइए। 3 1 2 5 फैक्टर्स 5 के 5 से डिवाइड होगा, इसको फॉर्म में लिखिए 3 अपॉन 5 रेज 1 2 3 4 5 5 रेज टू पावर 5, ये इसके फैक्टर्स हैं। सेम इसके भी कीजिए 2 रेज टू पावर 3 70 80 के फैक्टर्स फिर बना लीजिए 2 से 40 2 से 20 2 से 10 2 से 5 5 से 1 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 1, तो इसके बने हुए हैं, यहाँ पे बना लीजिए 6 अपॉन 3 इंटू 5। These are the factors of denominator, किसके डिनोमिनेटर के हमने फैक्टर्स बनाए। जैसे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए, मैं इसको रब कर देता हूँ, अब इसके आगे लिखना है जैसे फैक्टर्स, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा, p अपॉन q में है, q के फैक्टर्स q के किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की कुछ पावर होनी चाहिए और 5 की कुछ पावर होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 5 है, 2 की पावर नहीं है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे hence 3 denominator it is in the form of 2 power n into 5 power n, जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में 2 की पावर, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या ये टर्मिनेट होगा, सेम प्रोसेसर से, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 की पावर 0, बाकी पूरा प्रोसेस से, फिर ये भी टर्मिनेट, क्या ये भी टर्मिनेट होगा, यस 2 की पावर भी है 5 की पावर भी है। तो क्या पता चला तीन क्वेश्चन से कि वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर या तो प्योर 2 आए, प्योर 5 आए या 2 और 5 आए, वो सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। अब एक और केस ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n, आगे पीछे लिखा जा सकता है या nm जो आपको लिखना है तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 और 5 है, नहीं, यहाँ पे 7 भी आ रहा है, तब वो इट इज, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाला क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। आप बता पाएंगे ये क्या होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल इट विल टर्मिनेट। रैशनल तो है, रैशनल में भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में भी
कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, तो हमको क्या करना है, जो भी पावर 2 और 5 की पावर में से जिसकी पावर बड़ी होगी, फॉर एग्जांपल अगर 5 की पावर बड़ी है तो 5 की जो भी पावर है वो आंसर लिख देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 की पावर 5 है, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 2 की पावर 0, किसकी पावर बड़ी है, 5 की पावर, 5 की पावर जो भी है तो लिख देंगे दिस नंबर टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल्स। 5 डेसिमल्स के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इसका आंसर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल्स। यहाँ पे देखिए 2 और 5 में बड़ा कौन है, पावर किसकी बड़ी है, 2 की पावर कितनी है, 4, सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल। सो इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स यहाँ पे खत्म होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स सीबीएसई क्लास 10 का कंप्लीट होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तीनों आपको वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप इनको देखिए, कीजिए। और हाँ, आपका सबसे इम्पोर्टेंट, आपके कोई भी सजेशंस, कोई आपके व्यूज़, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, छोटी से छोटी क्वेरीज को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ हमको अपने फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच।